प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में जो पाठ हैं उनके लेखकों के नाम या कवियों के नाम और उनकी विधाओं के नाम को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है 9वीं का, इसमें मुख्य रूप से दो किताबें हैं, क्षितिज और कृतिका। तो यहाँ पर क्षितिज का जो गद्य खंड है उसके पाठ का नाम, रचनाकार का नाम और विधा का नाम हम पहले देखते हैं। पहला पाठ है दो बैलों की कथा और इसके रचनाकार यानी कि लेखक हैं प्रेमचंद। आपको याद रखना है, ये जो सारणी आपको दिख रही है इससे हो सकता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक जो है प्रेमचंद हैं और इसकी विधा है कहानी। ठीक है, यहाँ पर कथा नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो बैलों की कहानी है, इसलिए क्या हुई विधा, कहानी। ल्हासा की ओर, यह राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित है, यानी कि रचनाकार इसके कौन है, ल्हासा की ओर के रचनाकार कौन है, राहुल सांकृत्यायन। और इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ल्हासा की ओर एक स्थान ल्हासा, तो स्पष्ट है कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके रचनाकार श्यामाचरण दुबे जी हैं और यह एक निबंध है। सांवले सपनों की याद, इसके रचनाकार जाबिर हुसैन जी हैं और इसकी विधा संस्मरण है। इसके बाद अगला पाठ जो है क्षितिज में वह है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी रचनाकार जो है वह चपला देवी जी हैं। ठीक है, और इसकी विधा क्या है, यह एक लेख है। आपको याद रखना है, यह एक लेख है। इसके बाद जो अगला पाठ है क्षितिज गद्य खंड में प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक यानी कि रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद के फटे जूते के जो रचनाकार हैं वे हरिशंकर परसाई जी हैं और यह निबंध है, यानी कि ये जो प्रेमचंद के फटे जूते जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है उसकी विधा निबंध है। मेरे बचपन के दिन, इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं और यह एक स्मृति चित्र है। एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है और यह एक निबंध है। ठीक है, तो आपको यह सारणी याद रखना है, पाठ का नाम, रचनाकार का नाम, विधा का नाम। चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे सत्य असत्य हो, चाहे रिक्त स्थान हो, चाहे एक शब्द में उत्तर हो, चाहे सही जोड़ी हो, किसी भी प्रारूप में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, दो बैलों की कथा के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। यदि आपको सत्य असत्य में उत्तर देना है तो इसका उत्तर आएगा सत्य। मान लिया जाता है कि प्रेमचंद जी ने कौन सा पाठ लिखा है, चार ऑप्शन दे देता है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा दो बैलों की कथा। या मान लो प्रश्न आ जाता है कि प्रेमचंद के फटे जूते की विधा है, चार ऑप्शन दे देता है, तो आपको किस में टिक करना होगा, निबंध में टिक करना होगा। यह प्रश्न आ जाता है मेरे बचपन के दिन के लेखक का नाम बताओ, तो आपको क्या लिखना होगा वहां पर, महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रकार किसी भी प्रारूप में, किसी भी फॉर्मेट में इस सारणी से प्रश्न बन सकता है। पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से हम देखते हैं पाठ का नाम और रचनाकार का नाम। यहाँ पर विधा का नाम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यह पद्य खंड, और पद्य खंड में विधा जो है वो कविता ही होती है या काव्य होता है। इसमें निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी कि कोई विधा ऐसी नहीं होती। तो पहला पाठ है साखियां एवं शब्द, इसके रचनाकार हैं कबीर दास जी। दूसरा पाठ है वाक, इसके रचनाकार हैं यानी कि कवि हैं ललद्यद। ठीक है, फिर है सवैये, इसके जो रचनाकार यहाँ पर हैं, जो पाठ्यक्रम में है वो रसखान हैं। कैदी और कोकिला, इसके रचनाकार यानी कि इसके कवि कौन से कवि, कैदी और कोकिला नामक कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ग्रामश्री कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। मेघ आए, इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले। बच्चे काम पर जाते हैं, राजेश जोशी। तो आपको यह सारणी भी याद करना है, यानी कि पाठ का नाम और उनके कवियों के नाम आपको याद करना है। अब हम देखते हैं कि जो आपकी पाठ्यपुस्तक है कृतिका, उसमें कौन कौन से पाठ हैं और उनके रचनाकार कौन है। इस जल प्रलय में, इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। रीढ़ की हड्डी, इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर।
माटी वाली, इसके रचनाकार हैं विद्यासागर नौटियाल। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि कक्षा 9वीं के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें हैं कृतिका और क्षितिज, इनके अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। गद्य खंड में हमने उन पाठों की विधाओं को भी याद किया, यानी कि यहाँ पर समझा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।